shared here are purely for educational purpose and should not be considered as investment advice. Please consult a qualified financial advisor before making any trading or investment decision. You are solely responsible for your trades, both profit and loss. By Kamlesh Kumar Sharma. So, my dear friends, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के बीच में फिर से जुड़ा हूँ और मैं अपना आफ्टर पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो है अब कोशिश करूँगा कि मैं रोज डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। पीछे कुछ वजह से मेरे से काफ़ी देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी डेली एनालिसिस में आज हम देखते हैं, आज मार्केट ने जो है गैप अप ओपन किया कल के क्लोज से, और उसके बाद पूरे दिन इसने जो है अपसाइड में ही ट्रेड किया है। इट शोज दैट कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कंटिन्यू है और फर्दर ऊपर जाने के लिए रेडी है, बट दिस इज द गैप। ठीक है, ये गैप अप हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा और इसने आज गैप को फील नहीं किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आफ्टर अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज कंप्लीटली डाउ स्ट्रक्चर। ठीक है, डाउ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये लेवल जो है इनफैक्ट प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल से जो है मार्केट ने फिर से आके रीटेस्ट किया इस लेवल को, और इसका रिस्पेक्ट करते हुए फिर से मार्केट जो है अपसाइड चला गया। तो मैं इस प्रीवियस लेवल को एज अ सपोर्ट लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अच्छा है। यहाँ देखो गैप के साथ ब्रेकआउट किया, पहले गैप और फिर स्ट्रेट ब्रेकआउट, आफ्टर रीटेस्ट एक बार बाउंस बैक किया, फिर कल बाउंस बैक किया और आज गैप अप के साथ ओपन हुआ। तो मार्केट इज इन स्ट्रेंथ। ठीक है, मार्केट के अंदर पूरा स्ट्रेंथ है। ये हमारा ऑल टाइम हाई का जो है रेजिस्टेंस है। अभी क्रॉस होगा या नहीं, पॉसिबल है क्रॉस हो सकता है माई व्यू, बट होगा या नहीं आई कांट से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बार दो बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया बट पूरा नियर तक नहीं जा पाए। आप यहाँ देखो ध्यान से, इधर गैप इज स्टिल देयर, सो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, और रिसेंट हाई यहाँ से भी मार्केट ने दो बार रिजेक्शन लिया है, तो इसको भी हम एज ए रेजिस्टेंस ले। ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट के अंदर इवेंट है, इवेंट के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बायस किसी के साथ नहीं है। मेरा पॉलिटिकल बायस सिर्फ इतना है, जो वोटिंग का टाइम आता है आई गो फॉर वोट, दैट्स इट, और वो मेरा गुप्त मतदान है। इसके अलावा जो सरकार है वो हम सबकी है, प्राइम मिनिस्टर किसी का भी बने, चीफ मिनिस्टर किसी का भी बने, वो स्टेट में सबका ही होता है, एंड आई रिस्पेक्ट दिस। ठीक है, और मैं इस गैप को एज अ सपोर्ट लूंगा। ठीक है, ये इसको रखना जरूरी है क्योंकि इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। कल पॉसिबल है आ जाए, कल आपकी सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, और पॉसिबल है ना भी आए। फ्राइडे को कैसा रहे मार्केट रिएक्ट करेगा, इवेंट है तो आई विल नॉट ट्रेड। मैं इवेंट पे ट्रेड नहीं करूंगा, वो रिस्की होता है। मेरे फेवर में गया तो ठीक है, लगता है कि बहुत पैसा बन गया, बट अगेंस्ट गया तो एक ही बार में खा। मैं ये कहता हूँ छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा और रेगुलर पैसा बनाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक बार बड़े पैसे के चक्कर में एक बार पैसा बनता है, चार बार जाता है, और चार बार बनाया आपने एक ही बार में सब दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। रेगुलर काम करना जरूरी है। ये चैनल का ब्रेकआउट भी है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट है, और रीटेस्ट के बाद ये जा रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे व्यू है, और ये एज इट इज रहेगा कल भी परसों भी, जब तक मार्केट इसके ऊपर बाउंस बैक करके क्रॉस करके और वापस रीटेस्ट करके फिर से ये स्ट्रक्चर डाउ वाला यहाँ नहीं बनाता है, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इवेंट है, इसका मतलब ये नहीं है मैं अपना टेक्निकल भूल जाऊंगा। मुझे अपने टेक्निकल के साथ काम करना है, मुझे फंडामेंटल की समझ नहीं है, मुझे इवेंट्स की भी समझ नहीं।
हमें नहीं पता, मेरे थोड़े से पैसे से मार्केट में कुछ नहीं होता, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। सो ये मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ये ध्यान देने वाली बात है। इससे पहले भी आप देख सकते हो टेक्निकली इस चैनल को इसने ब्रेक किया था, ठीक है। और इस चैनल को ब्रेक डाउन देने के बाद इसने अच्छा करेक्शन किया, एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बना के, और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। बट अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया इसने, यहाँ रेजिस्टेंस स्टिल है। इसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई का प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। बी कॉशियस, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से काम करना। डेली मार्केट एनालिसिस कैसे कहते हैं। अब इंट्राडे में आ जाते हैं, इंट्राडे में हाउ इट रिएक्टेड, ठीक है। इंट्राडे में मार्केट गैप अप ओपन हुआ। पहले सिग्नल में ये कुछ प्रॉफिट आया, जिसने भी इधर से राइड कर रहे थे या बीटीएसटी लेके गए थे फॉर द एग्जिट कोड, जो कल रात को एग्जिट कोड आया, उन्होंने ओपनिंग के साथ अपना जो है प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद जो है मार्केट शार्प ऊपर चलता चला गया। पहले 5 मिनट के रेंज को जो है इसने पहले 5 मिनट की रेंज को पहले इसने जो है डाउन अपसाइड ब्रेक किया, फिर डाउन साइड ब्रेक किया, और उसके बाद वन साइडेड मार्केट चला। लास्ट में फिर जो इंट्राडे और इस पोजिशनल साइड में जो भी रखे थे, इन सब ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि कल का इवेंट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट इवेंट के लिए कल एक्सपायरी भी है। कल क्या होगा आई डू नॉट नो, कि कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। बट ये एक सपोर्ट है, और इस पूरे गैप को सपोर्ट लेने की जगह इंट्राडे के लिए मैं इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे इंट्राडे में सपोर्ट। अगर मार्केट बाउंस वापस आएगा इस एरिया में रीटेस्ट करने के लिए, तो मैं इसके साथ जो है लॉन्ग होऊंगा। और ये एरिया मेरे सपोर्ट पे है, और मैं इंट्राडे में इस जगह पे जब भी मेरे को 25,700 25,650 के बीच में प्राइस आएगा, तो मैं 25,650 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। बट ये मेरा ट्रेड है, आपका कुछ नहीं है। मेरा ये बोलने का सिर्फ इतना रीजन था कि ट्रेड करने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स करें, कि क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, और अपने ट्रेड के साथ सिस्टम में स्टॉप लॉस डालें, सो दैट मार्केट किसी भी वॉलेटाइल मूव के साथ आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के लेवल पे काम करना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट में पहला एक कैंडल बनाया, उसके बाद हाई को ब्रेक किया, और जस्ट फिर सीधे निकलता चले गया। और आपकी क्लोजिंग जो है, आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि आपकी देखिए पहले 15 मिनट के हाई के पास ही आके क्लोज, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट के स्ट्रक्चर को इंट्राडे में भी आप पढ़ सकते हैं, और मार्केट ने जो है अपना इंट्राडे में स्ट्रक्चर जो है ये ऑलमोस्ट राउंडिंग टाइप का बनाया है, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कॉशियस होकर ट्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल भी जो है जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ भी आप एक चीज को देखिए, इधर भी मार्केट ने इस चैनल को बनाया है, तो आप अपने ट्रेड करने के साथ में इन चैनल्स का ध्यान जरूर रखें, मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है। क्योंकि जब चैनल्स ब्रेक होता है तो थोड़ी सी करेक्शन आती है, और फॉलिंग चैनल ब्रेक होता है तो थोड़ा सा मार्केट स्पाइक जरूर करता है, और उसके बाद ही ट्रेंड लेता है। आप इधर देखो, ये पूरा मार्केट आपको ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका चैनल में हो गया है, चैनल से बाहर नहीं गया है। चैनल ब्रेकआउट करके ट्रेड किया पूरे दिन, फिर चैनल में वापस आया, और देन इट फॉलिंग, ठीक है। सो ये प्रॉफिट बुकिंग है। अब बड़े प्लेयर्स या जो भी पोजीशंस बने हैं वो किस तरीके से बने हैं और क्या क्या बनेगा, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, और इंट्राडे करते हो, इट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन, इससे मेरा कोई लेना देना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर कोई मूव आता है तो बैंक निफ्टी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बिना फाइनेंस के सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी में बैंक निफ्टी की ही है। आप देखो मार्केट फिर से यहाँ ऑल टाइम हाई के पास एक बार दो बार आकर के, और फिर तीसरी बार भी इसने ब्रेक कर दी। आज सुबह भी जो है
मार्केट ओपन हुआ और ओपन इक्वल्स टू हाई का एक पैटर्न बनाया जो बेरिश सिग्नल है, और ये बताता है कि जब तक ये हाई ब्रेक ना हो तब तक मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो है सेलिंग का ही माहौल है। डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियर देख सकते हो, हम ऑल टाइम हाई के पास खड़े हैं। इवेंट के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मार्केट कैसे प्ले करेगा, बट कहीं ना कहीं आपको कॉशियस रहने का हिंट जरूर दिया हुआ है कि इस एरिया में आप कॉशियस रहिए। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इवेंट में क्या रिजल्ट आता है कोई जरूरी नहीं है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये मनी मार्केट है, यहाँ उस आपके हिसाब से काम नहीं होता है, यहाँ सबके अपने हिसाब से काम होता है। जो बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन बनाएंगे उसके हिसाब से ही हमें रिएक्ट करना होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। चैनल का ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट के बाद ओपन इक्वल्स टू हाई बनाया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये वापस चैनल के अंदर नहीं आया, चैनल के बाहर ही क्लोज दिया है। कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। ठीक है, एक बार आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई आरएसआई क्या बताता है? आरएसआई आपका जो है अभी बेयरिश ही है, बुलिश नहीं है। आरएसआई में भी डाउ स्ट्रक्चर है, और डाउ स्ट्रक्चर के साथ अब इसने डाउ स्ट्रक्चर के साथ आरएसआई बुलिश होने की कोशिश किया है, बट स्टिल अभी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एरिया पे सेलेक्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ से मार्केट को इसने पुश किया है, और अभी इसको काफी सफर तय करना है। अभी अपना आरएसआई जो है 60 के आसपास है, 60-65, तो धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है। आफ्टर 70 इसमें थोड़ा सा कॉशियस भी होने की जरूरत है। तो इंट्राडे में या किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अपना जो भी प्लान वर्क करें वो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में ना करें। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में आप देखो इधर डाइवर्जेंस भी आया है आरएसआई में, सो और उसके बाद करेक्शंस आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी के बाद हम रिलायंस में आते हैं। हमको पता है कि रिलायंस एचडीएफसी इनके पास सबसे ज़्यादा वेटेज है। रिलायंस ने एकदम वैसे ही एक्ट किया है जैसे निफ्टी ने किया है ऑलमोस्ट। पहले 5 मिनट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले 5 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग आई, बट 5 मिनट के लो को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक करके ट्रेड किया, और फिर आफ्टर ऑल आफ्टर क्लोजिंग फिर अपने फर्स्ट 5 मिनट के 15 मिनट के हाई के आसपास ही थे। ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम ही है निफ्टी का और रिलायंस का इंट्राडे में स्ट्रक्चर। और सेम आप देखो तो ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया है इसने चैनल में, और इसका ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट के बाद मार्केट, बट ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है फिर से। और कॉशियसली मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉशियसली ऑल टाइम हाई के ऊपर जब डाउ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो एक अच्छा बाइंग मिलेगा। ब्रेकआउट प्लेयर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और इवेंट है तो कुछ कह नहीं सकते। इसने अपना, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर वे में जाइए तो ओवरऑल इसने जो है अपना कप विद हैंडल का भी पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो आप अपने ट्रेड्स को उसी हिसाब से प्लान करिए और बी कॉशियस, मैं ये कहूँगा। ठीक है, रिलायंस हमने देख लिया, अब हम आते हैं एचडीएफसी के ऊपर। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपको किसी उसके ऊपर टेक्निकल व्यूज लेने हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस तो आप कमेंट के अंदर जरूर डालिएगा कि मेरा ये स्टॉक है, इस पे टेक्निकल व्यूज क्या है। वो मेरा व्यू होगा, बट वो आपके लिए कभी भी सजेशन नहीं होगा कि आप जो है उसमें बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, ये आपका अपना कॉल है। आप देखिए पीछे के हाई को ब्रेक किया या फ्लैग बना के ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी ओपन इक्वल्स टू हाई बना है एज इट इज बैंक निफ्टी। तो कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, और अपना एचडीएफसी भी ऑल टाइम हाई के पास ही है। ठीक है,
अभी इसने ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी उसी के पास है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पॉसिबल है कि इवेंट के पास अगर स्पाइक आए ऊपर और नीचे तो फिर ऑल टाइम हाई अपना जो है HDFC ब्रेक ना करे, ये पॉसिबल है। देखते हैं क्या होता है ना। ICICI में आते हैं हम। ICICI का डेली व्यू। ICICI ने बहुत अच्छा रैली देने के बाद एक शार्प करेक्शन लिया है और आप ये देखो गैप से फिर से इसने जो है अपने अंदर स्ट्रेंथ लाया और बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अब ये कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात है, बट पिछले कुछ दिनों से ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्टिल वॉरीज की बात ये है कि ओपन इक्वल्स टू हाई बना है। ठीक है, ओपन इक्वल्स टू हाई बनाया है। आफ्टर 1386 थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने के चांसेस है। ये स्ट्रेंथ देखे, ये हाई इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फिर डाउ स्ट्रक्चर जो है ये हमारे ट्रेड को कंफर्म करे। ये एरिया 1446 ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेंथ आया और फिर एक ही दिन में जो पूरा गेन था सबको खा गया। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड प्लान करें कुछ भी करें बहुत सोच समझ के करिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए, क्योंकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे आपके ये लाइक शेयर करने से मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं शायद आप लोगों के नॉलेज में कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। बट प्लीज़ आप कोई भी ट्रेड अपने एडवाइज़र से पूछ करके ले। ये देखिए एक चैनल के ऊपर ही आकर के इसने रेजिस्टेंस लिया है ICICI बैंक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को देखना कि क्या होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चैनल के ऊपर गैप अप ओपन हुआ बट वापस आ गया। यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ, 2 दिन सरवाइव किया, तीसरे दिन वापस आ गया। तो इसके ऊपर कितना सरवाइव करता है, स्क्रीन को ब्रेक करता है, कितना सरवाइव करता है, ये एक इम्पोर्टेंट है लेवल है। और देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों को मेरे से किस तरीके के वीडियोस चाहिए, किस तरीके का एजुकेशन चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताते रहें और मैं उसको आप लोगों के लिए बना के लाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। और इसी के साथ आज का सेशन बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। कल फिर से मिलेंगे हम सेशन में। कल फिर मैं वीडियो डालूंगा और आपको और एलाबोरेट करते हुए डालूंगा। आज काफ़ी दिनों के बाद पहला दिन है तो और सामने इवेंट है, तो मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना चाहता। कृपया आप लोग जो है अपने स्टॉक्स या कुछ भी आपको मेरा किसी के ऊपर टेक्निकल व्यू या मेरे से कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो किस तरीके का वीडियो चाहिए आप वो सारी चीज़ें मेरे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसे जो है उस पर अपना स्टडी करके रिसर्च करके मैं अपना व्यू आप लोगों को जरूर यहीं पे वीडियो के थ्रू दूंगा। रिप्लाई मैं सबके कमेंट का करूंगा, ये मैं श्योर करता हूँ। आप लोगों को थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट आप लोगों के ऊपर कमेंट्स के ऊपर ज़रूर मेरा अपना व्यू आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं आप लोगों को कुछ अलग सिखा सकूँ। दैट्स इट। कृपया लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है और आपको मेरी। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टमेंट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।